यहाँ पर पुलिस के लोग आपको ज़्यादातर यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। और साथ ही साथ अभी खबर ये भी आ रही है कि जो बॉबी पवार है उससे 307 जो धारा है वो हटा दी गई है और हो सकता है जल्द ही उसकी आस आए जमानत हो जाए। लेकिन कुछ अभी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, जितने भी अभ्यर्थी हैं आप देख पा रहे होंगे कि अभी भी वहाँ पर बैठे हुए हैं लगातार। हालांकि सुबह कुछ लोग चले गए थे यहाँ से कि उनको पेपर देने जाना था, इसलिए उन लोगों से हम लोग बातें करेंगे। बिल्कुल छावनी परिसर ऐसा लग रहा है कि मान लीजिए छावनी परिसर में बिल्कुल तब्दील हो गया है पूरा ये धरना स्थल। यहाँ पर ये शहीद स्थल, ये देखिएगा, यहाँ पर अभी भी लोग बैठे हुए हैं और क्या कुछ इनकी मांग है, क्या कुछ को लेकर ये बैठे हुए हैं, उन लोगों से भी हम लोग बातें करेंगे क्योंकि काफ़ी लंबा ये संघर्ष हो चला है। काफ़ी, ये देखिएगा अभी भी काफ़ी लोग बैठे हुए हैं। हालांकि कल बहुत ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पर, लेकिन आज वो भीड़ नज़र नहीं आ रही है। लगातार मीडिया का जमावड़ा यहाँ पर साथ ही साथ तो है ही, लेकिन परेशान भी यहाँ पर बच्चे हैं क्योंकि कल से बैठे हुए हैं, ना जाने किस प्रकार से भूख प्यास से बैठे हुए हैं। और जो उनके नेता हैं, जो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष थे, वो अभी भी बाहर है। ना जाने किस प्रकार की परिस्थितियाँ ये उत्तराखंड में हमें आज देखने को मिल रही है। देखिएगा पुलिस इतनी सख्त है यहाँ पर, लगातार उन्होंने बाहर का गेट भी बंद किया हुआ है और ये अंदर का गेट भी उन्होंने बंद किया हुआ है। और लगातार देख रहे हैं कि बॉबी पवार और बाकी सत्याग्रहियों को रिहाई की जाए। और ये देखिएगा बॉबी पवार और बाकी को रिहा किया जाए। सीबीआई जांच की भी मांग हो रही है और ना जाने क्यों एक डेलीगेशन भी देख गया था वहाँ पर, और उस डेलीगेशन ने क्या कुछ वहाँ पर बात रही होगी वो भी हम आपको बताएंगे। और क्या कुछ रात भर रहा, क्योंकि रात भर से भी उठाने की कोशिश लगातार चल रही है। बॉबी पवार की रिहाई चाहिए 12 बजे तक। ये देखिए बॉबी पवार को रिहा करें, पहले सीबीआई जांच फिर परीक्षा। सीबीआई जांच की बार बार मांग की जा रही है। ना जाने क्यों ये जो सरकार है, ये जो हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है, क्यों सीबीआई जांच से लगातार ये घबरा रहे हैं। और ये स्टूडेंट की केवल एक ही मांग है, सीबीआई जांच। हालांकि 44 लोगों के आज इन्होंने नाम सार्वजनिक किए हैं जो पटवारी भर्ती परीक्षा में जिनके नाम आए हैं, उन नकलचियों के नाम सार्वजनिक हुए हैं। आखिर नकलचियों के नाम सार्वजनिक होने ही थे तो इतनी देरी क्यों, इतने आंदोलन की जरूरत क्यों इतनी जो देहरादून में हिंसा हुई उसको लेकर। कुछ स्टूडेंट से भी हम लोग बातें करेंगे कि क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट आज चले भी गए हैं यहाँ पे जिनको परीक्षा देनी थी। ये लीजिएगा क्या कुछ है आज, कुछ काफ़ी स्टूडेंट चले भी गए हैं यहाँ से। सर मैं ये कहना चाहूँगी, जो अभी आपने कहा कि धामी जी ने कुछ नकलचियों के नाम सार्वजनिक किए हैं, आप अगर उनकी लिस्ट देखेंगे उसमें सिर्फ उनका नाम और रोल नंबर सार्वजनिक है। और इसके अलावा आप मुझे न्यूज़पेपर अगर हम देखेंगे तो उसमें साफ साफ दिया गया है कि जो नकलची हैं वो पेपर देंगे। एक तरफ आप नकल विरोधी कानून लेकर आते हैं, दूसरी तरफ आप बोलते हैं कि नकलची पेपर देंगे। तीसरा, जो आप नकलचियों के नाम उजागर करते हैं उनमें ना तो फादर्स नेम है, ना ही उनका टेम्परेरी या फिर परमानेंट एड्रेस जो भी है वो भी नहीं है, फादर्स नेम भी नहीं है, फ़ोटो भी नहीं है। इसके अलावा उनका हमें मतलब विद फ़ोटो, फादर्स नेम, एड्रेस और फ़ोटो सहित चाहिए, ये सब डिटेल्स चाहिए थी हमें। लेकिन धामी सरकार ने सिर्फ उनका नाम और रोल नंबर जाहिर किया है। मतलब धामी सरकार क्यों उन लोगों को बचा रही है? उनका जो हमारी डिमांड थी, आप देख सकते नकलचियों के नाम सार्वजनिक हो, ये हमारा जो डिमांड गई है, हमारा जो पूर्व बेरोजगार संघ के अध्यक्ष है बॉबी पवार जी, उन्होंने उसमें साफ साफ लिखा है कि जो नकलचियों के नाम है वो उनके फादर्स नेम और उनके एड्रेस सहित उजागर किए जाए, बाकायदा उनकी फ़ोटो भी उसमें चस्पा की जाए और सार्वजनिक किए जाए। लेकिन धामी सरकार को न जाने क्यों नकलचियों से इतना लगाव है कि उन्होंने उनकी पहचान छुपाने के लिए सिर्फ उनके नाम और रोल नंबर सार्वजनिक किए। जबकि अभी जब हमारा यहाँ पे सत्याग्रह चल रहा था शांतिपूर्वक, तो उसमें जो भी लोग पकड़े गए, जैसे हमारे जो छात्र संघ के अध्यक्ष हैं बॉबी पवार जी, और इसके अलावा जो भी जो सत्याग्रही है वो पकड़े गए हैं, उनका जो उन्होंने नाम दिया है न्यूज़पेपर में, वो आप देख सकते हैं कि पिता का नाम और एड्रेस सार्वजनिक है। मतलब कि जो धामी सरकार जो है दोषियों को तो पूरा प्रोटेक्ट करती है, लेकिन जो निर्दोष है उन्हें जेल में डालती है। और इसके अलावा यूके ट्रिपल पेपर जो अभी पटवारी भर्ती परीक्षा है उसको कहा था कि आगे उसको बढ़ाया जाएगा, लेकिन कई लोग चले भी गए हैं वहाँ पर। क्या ये जो आपका जो आंदोलन है वो कमजोर होता नजर आ रहा है? नहीं सर, हम यहाँ जितने भी हैं हम सभी का पेपर है और हम लोग पेपर नहीं देंगे और हम सबका सेंटर दूर है सर। आप तो पेपर देने नहीं गए? जी नहीं सर, सरकार की मंशा सिर्फ आंदोलन को कमजोर करने की है। इससे पहले ही धामी सरकार ने पुलिस कांस्टेबल के जो रिजल्ट जाहिर किए हैं, वो 1800 की वैकेंसी थी, उसमें 2300 के रिजल्ट निकले हैं। तो यहाँ से छात्र बल को 1500 वैकेंसी थी, 2300 का रिजल्ट आउट हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि छात्र बल को कमज़ोर करने के लिए ये किया गया है। तीसरी बात, जब आपको पता है कि हम लोग यहाँ पे सत्याग्रह कर रहे हैं और हम जांच की, पहले जांच फिर परीक्षा, हमारी मेन मांग यही थी।
सीबीआई जांच, पहले जांच फिर परीक्षा, लेकिन उसके बावजूद भी धामी सरकार ने परीक्षा को स्थगित भी नहीं किया। और मतलब वो ये चाहते हैं कि जो हमारा ये आंदोलन है वो कमजोर पड़ जाए, लेकिन हम यहाँ पे डटे हुए हैं। कल का जो डेलीगेशन थोड़ा बता दीजिए, कल का जो डेलीगेशन मिलने गया था सीएम धामी से या जिनसे वार्ता करने गया था, क्या कुछ वार्ता हुई? क्योंकि सबसे पहली मांग तो ये थी कि जो आपके बॉबी पवार हैं और बाकी साथी हैं उनको रिहा किया जाए, क्या कुछ हुआ उसमें फिर आगे? देखिए सर, हमें जो सुनने में आ रहा और जो मीडिया में बता रही कि आपकी 6 मांगें पूरी की गई और फिर भी आप धरना दे रहे हैं, आप बता दीजिए वो 6 मांगें कौन सी है? हमारी 6 मांगें ये थी, सीबीआई जांच हो, वो नहीं हुई, बॉबी पवार को रिहा किया जाए, वो नहीं हुआ, और कल की परीक्षा स्थगित हो, वो नहीं हुई। तो कौन सी 6 मांगे? कल आप ये राज्यपाल से अनुमति लेके आते कि हम अध्यादेश लेके आएंगे, उसका भी क्या मतलब उसके पॉइंट रहेंगे, क्या क्राइटेरिया रहेगा, वो अभी पता नहीं है। अभी तो सिर्फ राज्यपाल ने अनुमति दी है, अभी विधानसभा में जाना पारित होगा, क्या उसमें पॉइंट रहेंगे, ये भी तो प्रश्न है कि मतलब किस प्रकार के उनकी कितना सजा उनमें सुनाई जाती है, ये सारे प्रश्न हैं। तो हमारा कहना यही है कि जब तक सीबीआई जांच ना हो सुनियोजित तरीके से, और तभी उस परीक्षा ही कराई जाए, क्योंकि जो कल परीक्षाएं हो रही है उसमें भी आपने नाम सार्वजनिक तो कर दिए हैं, लेकिन उसमें ये नहीं पता कि क्या पता वही बच्चे चले जाएं, क्या पता वही बच्चे चले जाएं। और जांच अभी चल रही है, कुछ लोग अभी भी पकड़ में आ रहे हैं, वो भी उसमें सम्मिलित है। तो हम कैसे बताएं? हमारी जो सबसे प्रमुख मांग थी, जो पहले माननी चाहिए थी सरकार को, वो ये थी कि कल की परीक्षा जो होने वाली है पटवारी की, वो स्थगित हो। दूसरी चीज़ हमारी ये थी कि पहले सीबीआई आनी चाहिए और हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश के निगरानी में सीबीआई जाँच हो। कि यूके पीएससी के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निष्पक्ष जांच हो, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की निगरानी में सीबीआई जांच हो, नकलचियों के नाम सार्वजनिक हो, नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद ही परीक्षाएं आयोजित हो, पुलिस पटवारी, वन क्षेत्राधिकारी, एफआरओ, लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, आरओ, एआरओ, पीसीएस प्रवक्ता, एईजेई आदि परीक्षाओं की निष्पक्ष जाँच हो। केवल शब्द में तब्दील हो गया है, बाहर से जितने भी बच्चे उनको आने नहीं दिया जा रहा है। कुछ खबरें ये भी आ रही थी कि जौनसार से भी लोग आ रहे थे बसों में, उनको भी रोक दिया गया है। और पूरी जो पुलिस परिषद है एक छावनी में, ये जो तहसील का प्राकरण है उसको छावनी में तब्दील कर दिया गया है। ना जाने यहाँ पर कोई आतंकवादी घटना जैसे होने वाली होगी, इस प्रकार से ये छावनी परिषद उसको बना दिया गया है। ये युवाओं से इतना डर क्यों है? आके डर इसीलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग बिल्कुल गलत हो। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? बाकी बॉबी पवार को पहले रिहा कर जाए, फिर सीबीआई जांच की जाए। सर, मैं कहना चाहूँगा कि सबसे पहले बॉबी पवार को यहाँ पर हमारे सामने लाया जाए और उसके बाद सीबीआई जांच किया जाए। बिल्कुल, बॉबी पवार को रिहा होना ही चाहिए। बिल्कुल। जी सर। बात हुई है, हो रहा है बॉबी पवार रिहा? सर, हमारी अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई सर, हमें पता भी नहीं है सर वो कहाँ है अभी तक। जब तक उन्हें लाया जाता सर तब तक हम कुछ नहीं कह सकते सर। कल से उन्हें सर गुमराह किया गया है। कम से कम सर 13-14 बच्चे हैं सर। अभी क्या लग रहा है 13-14 जो बच्चे हैं आज छूट जाएंगे, क्योंकि आज हाफ डे भी बताया जा रहा है? अभी कुछ नहीं बताया जा सकता सर, जब तक हमारे सम्मुख आ नहीं जाते हैं तब तक कुछ नहीं बताया जा सकता है। और जो ये सरकार आंदोलन को कमज़ोर करने की कोशिश कर रही है वो बिल्कुल भी गलत है, बिल्कुल भी गलत है। जो कमज़ोर करने की, देखो हमारे प्रतिनिधि को गिरफ्तार किया जा रहा है, बेदर्दी से गिरफ्तार किया जाता है। और जो दूसरी बात, पुलिस प्रशासन इतना लगा दिया गया हमारे पीछे कि जैसे हम आतंकवादी हो। हमारे भी सब कुछ होगा। देखिए सर, हम किसी प्रतिनिधि को नहीं जानते हैं क्योंकि हम कोई नेता नहीं है, हम छात्र हैं। हमारा कोई प्रतिनिधि, हमारे एक बॉबी पवार जी थे जिनके पास सबूत है, बस वही हमारा प्रतिनिधि है और कोई नहीं है। ये सरकार का एक मतलब सोची समझी चाल है कि किसी को भी खड़ा कर दिया जाए, फोटो खिंचवा दिया जाए। ये छात्र हैं साहब, हमने इनकी सर देखिए गए थे पर लेकिन वो आज कहाँ हैं कोई खबर नहीं है उन लोगों की। सर उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बिकॉज जो हम लोग यहाँ पे 32 घंटे से ना, हम उनको जानते हैं, बस किसी और को नहीं जानते हैं। ये सरकार द्वारा सोची समझी चाल है, किसी को भी खड़ा कर दिया जाए, छात्र संघ का नेता बना दिया जाए कि हमने इनकी बात सुन ली गई है। सर ऐसा कुछ नहीं है, बात सुनी होती तो हम लोग यहाँ नहीं होते, अपने घर पे होते हैं।